नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अंजू गुप्ता। आज आपसे एक बीमारी के बारे में बात करना चाहूंगी, जिसके बारे में हम पिछले कुछ सालों से सुन रहे हैं। पीसीओडी या पीसीओएस, इसको कहते थे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो आपको नाम से ही पता चल गया कि इसमें ओवरी यानी जो लड़कियों में या महिलाओं में पाए जाने वाला जो अंडाणु है उसमें सिस्ट बन जाती है। सिस्ट यानी कि कोई फफोला जैसा बन जाना जिसमें पानी भरा हुआ हो। पर आजकल इसका नाम बदल दिया गया है। अब इसका नाम हो गया है पीएमओएस, पॉली एंडोक्राइनल मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम। अब ये नाम क्यों बदला गया? क्योंकि ऐसा पाया गया कि ये सिर्फ ओवरी की समस्या नहीं थी, ये कई एंडोक्राइनल और मेटाबॉलिक डिजीजेस भी इसके साथ में होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? पहला कारण तो है मोटापा। मोटापा होने से इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होता है लोगों में। इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी किसी भी कोशिका में इंसुलिन रिसेप्टर काम नहीं करता ठीक से। अब इस कारण से मोटापा और बढ़ जाता है। इसलिए इस कंडीशन में यानी कि पीएमओएस, जो एक नया नाम आ गया है इसका, इसमें मोटापा मिलता है, हमें डायबिटीज भी मिलती है, हाइपोथायरॉयडिज्म भी मिलता है, चेहरे पे बाल आना, हिर्सुटिज्म यानी कि वो भी मिलता है, और साथ में ओवरी की समस्या यानी कि लड़कियों प्रजनन जो उम्र है लड़कियों में या महिलाओं में, उसमें आने वाली अनियमितताएं या समस्याएं, जिनमें से सबसे बड़ी समस्या है पीरियड्स इर्रेगुलर होना, यानी समय पर माहवारी नहीं आना, मासिक धर्म का समय पर नहीं आना। ये बहुत बड़ा कारण समस्या इसमें दिखाई देती है। दूसरा इनफर्टिलिटी यानी कि प्रजनन क्षमता कम होना। ओवरी में वैसे तो ग्रेफियन फॉलिकल पाए जाते हैं। ग्रेफियन फॉलिकल यानी जो नैसर्गिक रूप से फॉलिकल हमारी ओवरीज में होते हैं, वो हर फॉलिकल में एक अंडाणु बनता है यानी ओवम बनता है। पर यदि बहुत सारे सिस्ट बन जाए यानी जिनमें पानी भर जाए परंतु अंडाणु नहीं बन पाए ठीक से, तो उसको हम बोलते हैं पॉलीसिस्टिक डिजीज। तो किसी ओवरी में बहुत सारी सिस्ट नहीं बनना चाहिए। एक ही ग्रेफियन फॉलिकल एक मासिक धर्म में बड़ा होता है और अपना अंडाणु छोड़ता है। और इस पूरी प्रक्रिया में हमेशा कुछ हार्मोन्स शरीर में बनते हैं जिनका अलग अलग रेशो होता है। जैसे कि ईस्ट्रोजन पहले आधे साइकिल में बनना, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बनना, फिर जब ये अंडाणु बाहर निकल जाता है तो प्रोजेस्टेरॉन बनना, मुलेरियन हार्मोन बनना। तो ये 4 हार्मोन्स जो हैं ये हर मासिक धर्म में बनते हैं, कम या ज़्यादा लेवल इसका होता रहता है। परंतु यदि पॉलीसिस्टिक डिजीज हो जाए यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज जिसे हम कह रहे थे अभी तक, तो इन हार्मोन्स का रेशो बिगड़ जाता है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है। टेस्टोस्टेरोन भी कम मात्रा में ओवरी में होता है, लेकिन अब क्योंकि बाकी हार्मोन्स कम हो गए तो उनके अपेक्षा टेस्टोस्टेरोन बढ़ गया, तो इस कारण से बाल भी आने लग गए चेहरे पे। तो अब निदान क्या है, इसको ठीक कैसे किया जाए? तो जब हमने इसका सबसे पहला कारण ढूंढा कि मोटापे के कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस हुआ, तो सबसे पहले तो हमें मोटापा कम करना चाहिए। इसके लिए आपको बैलेंस्ड डाइट यानी जो खाद्य पदार्थ खाने चाहिए वो खाने चाहिए, यानी कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स, फाइबर्स, पानी सही मात्रा में सही समय पर आप भोजन में लीजिए। और साथ में एक्सरसाइज ज़रूर करिए, यानी कि चलना फिरना, एक्टिव लाइफस्टाइल लीजिए। आजकल सबके पास मोबाइल है, लैपटॉप है,
कंप्यूटर पे काम है, चाहे वो पढ़ाई के समय हो, चाहे वो ऑफिस का काम हो, मशीनें भी बहुत आ गई हैं। कुल मिला के हमारा चलना फिरना कम हो गया है। तो हम अपनी एक्सरसाइज बढ़ाएं, तो उससे ऊर्जा खर्च होगी, तो हमारा मेटाबॉलिज्म ठीक होगा, और इससे हम जो बीमारियां होने वाली हैं, जैसे डायबिटीज है, वो भी बहुत आसानी से कंट्रोल में आ जाएगी, और भी बीमारियां कंट्रोल होंगी। तो सबसे पहली चीज बैलेंस्ड डाइट, दूसरा बैलेंस्ड लाइफस्टाइल, तीसरा स्ट्रेस को कम करना, और इन सब को मिला के वजन कम करना। और इसके बाद भी समस्या रहे तो बिल्कुल आप अपनी जांचें करवाइए, जिसमें खास तौर पे कोलेस्ट्रॉल की जांच अवश्य करवाएं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल भी इस कंडीशन में बढ़ जाता है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी है ना ये, और इसलिए इसको एंडोक्राइनल भी बोलने लग गए हैं, क्योंकि हमारे सारे एंडोक्राइनल ग्लैंड्स, जिसका मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी है जो सिर ब्रेन में रहता है, उसके बाद थायराइड ग्लैंड आ जाए, चाहे आप पैनक्रियाज ले लें, एड्रिनल ग्लैंड ले लें, ओवरीज, टेस्टिस, ये सारे जो एंडोक्राइनल ग्लैंड्स हैं, ये सभी कंट्रोल में रहते हैं किसके? पिट्यूटरी ग्लैंड के। तो ये पूरी हार्मोनल एक्सिस कहलाती है। तो एक भी एंडोक्राइनल ऑर्गन अगर ठीक से काम नहीं करता तो ये पूरी एक्सिस ही थोड़ी सी बिगड़ जाती है, और हमें कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं। इसलिए जिस चीज को हम PCOS या PCOD कहते थे, वो सिर्फ ओवरी की समस्या नहीं, बल्कि कई एंडोक्राइनल ग्लैंड्स की समस्या भी हो जाती है, और मेटाबॉलिक समस्या भी हो जाती है। इसलिए समय रहते इसका निदान करवाइए, इलाज करवाइए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।